आप सभी का टारगेट एक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से एक पहला वीडियो तो हम लोग पढ़ लिए हैं, आपका दूसरा वीडियो। तो चलिए हम लोग आगे का सवाल जो बचा है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग शुरुआत करते हैं कि कौन सा सवाल है। तो देखिए हम लोग का अगला सवाल दिया है, कुछ आंकड़े दे दिया है आपका 59 दे दिया, 62, 65, फिर एक्स दे दिया, फिर कामा x+2, फिर 72, 85, उसके बाद से 94 कह रहा है। इसकी माध्यिका आपका 69 है, तो आपका x का मान निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका माध्यिका से है, तो इसमें इसके लिए आपको माध्यिका के फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग, देखिए हम लोग का माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए आपका इस फार्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप अलग से नए तरीके से लगाएंगे। तो आप देखिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन हमें इस यह और इसका हमें एक्स का मान निकालना। तो इसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी चौथा और पांचवा पद हमारा एक्स के रूप में है ना। तो इसको हम लिख लेंगे, इस तरह भी आप सवाल लगा सकते हैं। माध्यिका बराबर आपका कितना दे दिया, 69 दे दिया, 69 लिख लीजिएगा। समस्त पदों का योग, यानी समस्त पदों को ना जोड़कर हम केवल इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो x+2 हो जाएगा। इसके बाद से कुल पदों की संख्या, तो हम कुल पदों को ना लेंगे, तो हम केवल दो पद लिए हैं ना, एक यह और एक यह, तो एक और दो, दो लिख लीजिएगा। ये बटे है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा। तो 69 गुणे 2, इसके बाद इसको जोड़ लीजिएगा, x+x 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके बाद से आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद से 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। उसके प्लस में आप इसको इधर भेज दीजिएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो 138 में 2 घटाएंगे तो आप 136 बराबर 2x आ जाएगा। तो अब ये गुणे में इधर का बटे हो जाएगा, तो 136/2 कर लीजिएगा, और यह अब 2 से भाग कर लीजिएगा, तो आपका 68 आ जाएगा। यानी आपका x बराबर कितना आएगा, 68, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यानी हम लोग का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए हम लोग का अगला सवाल दिया है, एक त्रिभुज का एक कोण 3π/10 है, तो दूसरा कोण 66 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका पहला कोण आपका इतना दे दिया, दूसरा कोण आपका इतना दे दिया, तीसरा कोण निकालना। तो ये बताइए, एक त्रिभुज है, जब आपका एक त्रिभुज बनता है तो उसमें आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए पहला कोण क्या है आपका, ये दे दिया, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। और इसके बाद से ये आपका देखिए, ये आपका पाई में, आपका ये रेडियन में, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको भी, या तो हम इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको पाई में चेंज कर सकते, तो हम कोई भी तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, और इसके बाद से हमें तो इसका पता नहीं है, तो इसको लिख लीजिएगा, x मान लीजिएगा, और ये आपका 180 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप लिख लीजिएगा 3 10, और ये पाई है ना, पाई का मान होता है 180, और इसको आप उसको उधर भेज दीजिएगा, तो x लिखिएगा 180 माइनस 66 कर लीजिएगा। तो इसको आप 10 से काट लीजिएगा, तो आपका 18 कट जाएगा, आपका 0 0 कट गया। अब 18 में आप 3 का गुणा कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस x लिख लीजिएगा। अब इस 180 में से आप 66 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 घटेगा 4 आ जाएगा। इसके बाद से 7 में से आप 6 घटेगा, तो आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 1, यानी 114। अब इसको उधर भेज दीजिएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 114 माइनस 54। तो आप घटा लीजिएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, 11 में से आप 5 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या पूछा है, इसमें तो हमें रेडियन में पूछा है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ना 60 लिख लीजिएगा, ऊपर पाई लिख लीजिएगा, पाई का मान 180 होता था, इसको आप काट लीजिएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया आपका, π/3, यानी हम लोग का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं।
है आपका दिया है दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ाई सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण क्रमशः 60 एवं 45 है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप हम लोग का एक फिगर है, ये दीवार है, यहाँ से एक 40 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, इसको मान लीजिए हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं और इसको हम सी मान ले रहे हैं, यानी ए से सी तक की जो दूरी है 40 मीटर है। तो हमारा यहाँ से एक रेखा खींच दे रहे हैं, इसके बाद से ये आपका दीवार हो गया और दीवार पे एक आपका झंडा लगा है और उस झंडे से 40 मीटर की आधार से ये दूरी है आपकी, यहाँ से भी एक कोण बन रही है, यानी ये आपकी 45 डिग्री कोण बन रही है और जब झंडे से है तो आपका 60 डिग्री कोण बन रही है। तो देखिए इसी का हमें पूछा, तो इसको हम जिसको पूछा हम कैपिटल एच मान ले रहे हैं और इसको आप एक्स मान लीजिएगा। विस्तार से नहीं बता रहे हैं, आप बस थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से हमें बताना है ताकि टाइम कम लगे। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप ये कोण ले लीजिएगा, तो लिखिएगा कोण ए सी बी में 10 लेने पर, तो 10 ले लीजिएगा और उसे तो हम विस्तार से लिख लेंगे। इसको माना ए बी ए सी बराबर चौड़ाई है 40 मीटर और दीवार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर है और झंडे की ऊंचाई बी डी बराबर h, ये हम लोग विस्तार से लिख लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट जो हमें मान निकालना उसको हम लिख कर डायरेक्ट बता रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, तो हम पहले ये छोटा वाला कोण ले लिए हैं, तो ए सी बी यानी ए सी बी, चाहे आप ए सी बी लिखिए चाहे ए बी सी बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम 10 ले रहे हैं तो 10 ले लीजिएगा, 10 45 लिख लीजिएगा। तो देखिए 10 में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये आपका ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो यानी आपका ये ए बी बटे ए सी, तो आपका ये हो गया। अब देखिए 10 45 का मान होता है आपका 1 और ये ए बी का मान आप तो x हो गया और ए सी का मान आपका 40 हो गया, ये बटे इधर आएगा गुणे हो जाएगा, 40 बराबर x यानी x का मान कितना आ जाएगा 40। तो हमें तो निकालना है इसका मान। अब लिखिएगा पुनः लंब यानी ए डी बटा आधार यानी ए सी रहेगा। तो देखिए 10 60 का मान होता है आपका √3 और ए डी बराबर हम क्या, पहले हम ए बी जाएंगे फिर उसके बाद बी डी जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस लिख सकते हैं, उसके बाद से ए सी का तो मान हमें 40 पता ही है। इसके बाद से हम लोग क्या करें, ये बटे है इधर आएगा गुणे हो जाएगा, तो ये 40 √3 हो जाएगा। इसके बाद ए बी आप क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे और प्लस बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का मान आपका यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये 40 √3 हो गया, आप इसको इधर भेज दीजिएगा, तो ये -x बराबर h हो गया। तो ये बताइए 40 लिख लीजिएगा √3, ये x है, x का मान आपका कितना आया 40 आया और बराबर h लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको साइड कर लीजिएगा, h माइनस 40, h बराबर इसमें आप 40 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा √3 - 1, ये कोष्टक में हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का विकल्प कौन सा सही है, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा, तो यानी हम लोग का विकल्प बी वाला सही है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम शॉर्टकट में बताए थे कि ताकि हम लोग का पेपर में तो सॉल्व किसी तरह शॉर्टकट में कर सकते हैं, ताकि हमें विस्तार से तो बताना नहीं लिखना नहीं रहता है, क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब रहता है, तो किसी भी तरह शॉर्टकट तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला सवाल लिखते हैं। सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये जो क्वेश्चन आता है ना सब चीज़ में, चाहे एनटीपीसी चाहे रेलवे चाहे एसएससी चाहे एसआई कुछ भी कोई भी टैंक कंपटीशन रहता है ये सवाल ज़्यादा आता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। दिया है 150 रुपये प्रति किग्रा और 200 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम पहले लिखेंगे 150, ये आपका एक मूल्य का है, फिर आपका दे दिया दूसरा मूल्य के रुपए का है 200 रुपये, और इन दोनों को मतलब ये दो चाय का मूल्य है, यानी ये पहला चाय का मूल्य और ये दूसरा चाय का मूल्य। इसको इन दोनों को मिलाकर आपका 165 रुपये
मिक्स का, यानी इसके बाद से कह रहा है इसका अनुपात निकालना। तो देखिए सिंपल है, आप 200 में से 65 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 165 में से आप 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो देखिए अनुपात पूछा है ना, तो लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग लिख लिए हैं दोनों चाय के मिश्रण का अनुपात। तो देखिए दोनों चाय के मिश्रण का अनुपात है ना, तो आप ये 35 आया यानी 200 का, तो आप 35 लिख लीजिएगा। फिर अनुपात पूछा है ना, तो ये हम बटे 15 लिख सकते हैं या अनुपाते 15 लिख सकते हैं। तो कुछ भी हम पहले बटे कर देते हैं, काट उठ लेंगे हम लोग तब इसके बाद। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 5 से काटिए, 5 3 15, 5 7 35। तो यानी आपका क्या होगा, 7 संबंधी 3 हो गया, यानी जो चाय का मिश्रण है 7 संबंधी 3 हो जाएगा, यानी 7 अनुपाते 3। तो हम लोग का विकल्प कौन सा सही है, आपका पहला वाला। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल कई तरीके से लग सकता है, लेकिन हमें तो शॉर्ट तरीके से लगाना ताकि हमारा एग्जाम में कम समय लगे, ताकि हम लोग को अच्छे और भी ज़्यादा सवाल कवर कर सकते हैं। कई तरीके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है एक घड़ी को अंकित मूल्य से 32 रुपये छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए ये आपका सवाल अच्छा है, लेकिन हर कंपटीशन में इस तरह का सवाल आता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहले लिखिएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है, 320, और लाभ कितना हो रहा है आपका 15%, और छूट कितना दे रहा है आपका, छूट दिया है आपका 32 रुपये। तो देखिए पहले आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य का क्या सूत्र था, क्रय मूल्य गुणे, इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ बटा 100, ये आपका सूत्र है। और चूंकि जब छूट दिया रहता है तो इसमें हम छूट भी जोड़ लेते हैं, कवर हो जाए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। जब छूट जोड़ देंगे तो ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन, तो हम एक ही चीज़ में सब निकाल दे रहे हैं ताकि हम लोग का समय बचत हो जाए। इसके बाद से लिखिएगा क्रय मूल्य आपका कितना दे दिया है, 320, 100 लिख लीजिए, और लाभ 100 प्लस लाभ 15% बटा 100, और ये प्लस छूट कितना आपका 32। तो देखिए आप लिखिएगा 320 गुणे 115 बटा 100 प्लस 320। अब देखिए इसको तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो जितना भी सॉल्व करेंगे ना तो आपका 400 आ जाएगा। तो ये मतलब इसको सॉल्व करके और इसको जोड़कर आपका 400 आ जाएगा। क्या हमें इस पर जो है कितना लाभ हो रहा, तो देखिए इस पर हमें लाभ निकालना है ना, तो लिखिएगा आप लाभ प्रतिशत बराबर, तो वही लिख लीजिएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और इसके बाद से आपका गुणे 100। तो ये आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे लिखते हैं, लिख लिए हैं। तो इस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य की जगह हम अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम छूट भी जोड़ दिए हैं ना, तो इसके वजह से। तो चलिए विक्रय मूल्य लिखिए या अंकित मूल्य लिखिए। इसमें इसका कितना मान दिया आपका 400, माइनस इसका 320 बटा आपका कितना है, क्रय मूल्य कितना आपका 320 गुणे 100 लिख लीजिएगा। आप 400 में से 320 घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, r बटे 320 गुणे 100 लिख लीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, इससे एक काटिएगा तो 8 चौके 32, इससे आप काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 25। यानी हम लोग का जो लाभ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25%। तो आपका ये आंसर, यानी हम लोग का कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला, ये आपका सही है।